ये सब खाना खाना फ्री का नहीं चाहते हैं। हमारा काम दो, काम करेंगे अपने लो तो पूरा खोलो, नहीं तो बिल्कुल मत खोलो। फ्री खाना बंद होगा, सारे जितने हैं उतने मर जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो अपना अपना घर जाएंगे। सरकार खाना दे रहे हैं, वो खाना ढंग का मिल नहीं रहा है। ऐसा किया है मोदी ने हटा दिया यार, तभी। संजय क्या कहते हो, मोदी सरकार को क्या कह रहे हो? भगा लॉकडाउन से अच्छा तो मर जाए। केजरीवाल ने कहा था 1 दिन का लगाया था, भाई साहब रुक जाओ, आप लोग मत जिद दिल्ली छोड़ो। समझदार लोग थे, भाग गए। और हम लोग भिखारी बने पड़े, एक रोटी की लाइन में लगे पड़े हैं बस। जनता ने कहा चुनाव धांधले में ले लिए वोट। 25,000 महीना में कमाता हूँ, अभी भीख मांगेगा सर, रोटी खा रहा हूँ। हमारा क्या कसूर है? मजदूरी बंद करा दी 2-4 साल के लिए, इकट्ठा लॉकडाउन लगवा दीजिए। हमारे बंदे जितने भी हैं, किसी को कोरोना नहीं मिला। ये कोरोना बीमारी है क्या चीज है, ये बताओ ना। सही बात है बिल्कुल भाई। ये कोरोना बीमारी है क्या है कि मोदी जी ने सबके काम धंधे एकदम चौपट कर दिए। बीमारी इसलिए आ रही है, नशेड़ियों को नशा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है, ठेके नहीं खुल रहे। आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज़ आज पहुंचा है चांदनी चौक क्षेत्र में। आपने सुना ही होगा और असल कहावत सुनी भी होगी, दिल वालों की दिल्ली पुरानी दिल्ली। आज यही तस्वीर हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, याद होगा आपको वो बयान जिसमें कहा था कि किसी भी मजदूर को पलायन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन जब कोविड के केसेस बढ़ते गए तो उन्होंने लॉकडाउन भी लगा दिया और आज लॉकडाउन को लगे तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और लोगों की परेशान हैं। उसी बीच एक मानवीय चेहरा लेकर बल्ली मारान के कुछ व्यापारी लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये लोग, बताया ये जा रहा है, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन से ही लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ मजदूर और पलायनकर्ता और गरीब तबका वो यहाँ खड़ा हुआ है और डेली इनको यहाँ खाना बांटा जाता है। यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, सरकार की कोई सुविधा मिल नहीं रही है, इन लोगों की कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो मानवीय चेहरा लेकर लोगों की मदद के लिए लगातार आगे आते रहते हैं। हालांकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप इतने दिनों से इस काम को कर रहे हैं, कि आप हमारे कैमरे के आगे हमारे साथ आकर बताइए, बोलिए, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया। कहने लगे ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं, हम कैमरे के आगे आना नहीं चाहते। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, परेशान भी हैं। जब ये लोग लाइनों में लगे हैं, इनकी परेशानी सुनने वाली सरकारें कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग जो दावे करते हैं बड़े बड़े कि सरकारों से वो काम दिया जाएगा, सरकार लगातार मदद कर रही है, खाना बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से कितनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं और परेशान भी हैं, और ये लोग खाना तकसीम कर रहे हैं तमाम उन गरीबों को। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग मदद कर रहे हैं, सभी को खाना दिया जा रहा है और खाना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के मानवीय चेहरे वाले लोग और भी बहुत हैं। शायद उनकी तस्वीरें या वो लोग हीरो बनकर सामने इसलिए नहीं पाते कि कोई सच्चाई दिखाता नहीं है। दावों तो सभी दिखाते हैं, लेकिन इन ज़मीनी लोगों को और ज़मीनी बातें कोई नहीं दिखाता। तो हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो इस तरह का लाभ डेली उठा पा रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि कब से ये उनको यहाँ से ये खाना डेली मिल रहा है। जब से लॉकडाउन लगाया थी तब से ये हमें खाना रोज ही मिल रहा है। एक रोटी तो रोज मिलता है, एक रोटी रोज मिलता है शाम की। एक ही रोटी खा के सोते सारा दिन, और दिन भी खाना नहीं मिलता है। लेकिन सरकार तो कहती है कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है। यही खाना बांटते, स्कूल में खाना नहीं बढ़ता। तो आप लोगों को यहाँ डेली खाना मिल रहा है? डेली खाना मिलता है यहाँ? डेली आ रहा है। तो आपने सुना कि ये लोग, इन लोगों को यहाँ डेली खाना मिलता है और ये यहाँ के खाने, सरकारी दावे जो हैं वो फेल हैं, उनको यहीं से खाना मिलता है। सब खाना खाना फ्री का नहीं चाहते हैं। हमारा काम दो,
काम करेंगे, अपने काम करके खाना खाएंगे। क्या काम करते हो आप? हम बेलदारी करेंगे या जली का काम करेंगे या रोड पर धक्का मारेंगे। कोई हमें काम दो, काम करके खाएंगे। ये फ्री के खाना खाना कोई जरूरी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें काम चाहिए। तो अभी तो लॉकडाउन 1 हफ्ते का और सरकार ने बढ़ा दिया, उससे खुश हो कि ना खुश हो? खुश नहीं हूँ, इसलिए खुश हो तो यूपी में सारी कुछ खुल गई, कोई बात नहीं। वैसा दिल्ली में खोल दो, नहीं तो कम खोलो। तो कम खोलने से कोई मतलब नहीं, खोलो तो पूरा खोलो, नहीं तो बिल्कुल मत खोलो। आप क्या काम करते हैं? हम शादी पार्टी का काम करते हैं। शादी पार्टी का काम करते हो? तो अभी वो तो बिल्कुल बंद है। अभी बंद चल रहा है, क्या करें, परेशान है सब। आप क्या काम करते हो? जी सर जी, रिक्शा चलाता हूँ। अभी काम धंधा नहीं है, इस वक्त बहुत परेशान चल रहे हैं। ये जो लॉकडाउन जो बढ़ा है, आपको काम चाहिए। हाँ जी। सरकार से कहिए ना, हम कहाँ से देंगे काम? सरकार से आप लोग दे रही है, सरकार ये काम नहीं दे रही है। जो लोग परेशानी में चल रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर कम से कम नहीं देता। तो अभी आप लोग काम धंधा बता रहे हो नहीं है, तो कैसे रह पा रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो? खाना खिला रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। फिर ही खाना बंद होगा, सारे जितने हैं उतने मर जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो अपना अपना घर जाएंगे। आप लोगों को मालूम है सरकार भी खाना दे रही है। सरकार खाना दे रहे हैं, वो खाना ढंग का मिल नहीं रहा है। वो सरकार जो खाना कौन किसी को खिला रहा है, कोई किसी गारंटी नहीं। खाना आता है यहाँ पे, बड़े मियाँ का 1 नंबर खाना आता है भाईजान का। यहाँ पे सरकार का खाना आता है सर, उबला हुआ खाना आता है, कोई भी यहाँ पे नहीं खाता। और 1 नंबर खाना आता है यहाँ पे। जितनी भी पब्लिक है सुकून से खाना खाती है इनका। जब से लॉकडाउन लगा है तब से इनका खाना आ रहा है, और जितनी भी पब्लिक है इन्हीं का खाना खा रही है। सरकार का कोई खाना नहीं आ रहा है यहाँ पर। खाना यहाँ पर बल्ले मारा है, जहाँ और मोदी ने किया क्या है, क्या किया है मोदी ने? जबकि गरीबी से जनता मर जाती है, फंस जाती है। जब भी काम चालू होता है गरीब आदमी का, गरीब आदमी मोदी बंद कर देता है, लॉकडाउन लगा देता है। न दिल्ली सरकार का आया ना, वो सरकार का आया। यहाँ एरिया के आदमी है, सरकार वही खाना बांट रहे हैं। गरीब आदमी ये लोग कह रहे हैं यहाँ सरकार की कोई मदद पहुंच ही नहीं पा रही है। और हम आपको बता दें, ये चांदनी चौक की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। हमारे सामने ही ठीक थोड़ी आगे चलकर फतेहपुरी मस्जिद है, तो दूसरी तरफ लाल किला आपको नजर आएगा। आप कुछ कह रहे हैं? क्या है भाई, भूखा बताओ, खाना बताओ, डेली बताओ, मोदी कुछ देना बताओ यार। खाली बंद 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 बताओ यार, कोई मतलब है? खाना बांटता है, हिंदू लोगों ने किसी ने भी खाना नहीं बांटा। मैं भी हिंदू हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी आप मेरी बात सुनो। खाना सब जगह बांटते हैं, कहीं हिंदू बांटते हैं, कहीं मुसलमान बांटते। नाम क्या है तुम्हारा? जी दीपक है जी। तो केजरीवाल से क्या कहना चाहते हो? केजरीवाल से ये कहते हैं कि हमने खाना बंटवा, हम गरीब लोगों के लिए, हम क्या भूखे मरेंगे क्या? हाँ जी चाचा, नरेंद्र मोदी से कोई काम मिल रहा है, क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं जनाब कि हमारे को काम चाहिए। ये जो गरीब आदमी भूखमरी हो रही, कब तक खाएंगे बोलो? ये रोटियों पे कब तक जिएंगे? बच्चे हमारे परेशान। मोदी जी हटा दिया जाए तभी देश बहुत गंदे आदमी के हाथ में पड़ा हुआ है। मोदी को भगा देंगे तो सारी शटर खोल खोल के उनका राशन पानी दिख रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। चालू होता है, पब्लिक को भाई लॉकडाउन में फंसा देता है। शेख पप्पू, तुम्हारा क्या नाम? संजय। संजय, क्या कहते हो मोदी सरकार को, क्या कह रहे हो? भगा लो। अरे भैया, वोट देके भी तो आपने भेजा था उनको। तीन बार लोगों को परेशान किया, नोटबंदी करी, कोरोना वायरस का बताया, और अब हो रही है बीमारी, लेकिन उसका ऐसे लोग इंसान कब तक जिएंगे? इससे अच्छा तो मर जाए, इस लॉकडाउन से अच्छा तो मर जाए। ऐसे भूख से प्यास से हम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? परवीन। परवीन, क्या कह रहे हो? बीमारी की वजह से तो लोग कम मर रहे हैं, लेकिन भूखमरी ज्यादा कर दी है। ये बंदी जो ज्यादा समय के लिए। केजरीवाल सरकार से क्या कहोगे? उन्होंने कहा था कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं खाना राशन पानी सब मिलेगा, मदद मिलेगी। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार जितना कर रहा है वो थोड़ा पड़ रहा है, कोई मदद नहीं, कम पड़ रहा है। वो मदद भी कम पड़ रही है पब्लिक को। कहीं बांट रहा है खाना, कहीं वो मदद भी कम पड़ रही है। बस दाल चावल में कोई हाथ में थोड़ी रहता है। चावल देते हैं हमारे को, ये भाईजान रोटी लेके आते हैं, हमारे लिए पेट तो भर जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ इन लोगों की परेशानी है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये लोग। सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि कोई मदद नहीं पहुँच रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जितनी मदद कर रहे हैं वो भी काफ़ी नहीं है। यहाँ से खाना मिलता है, उससे गुजारा चला रहे हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये सब यहीं कोई मजदूरी का काम ये तमाम के तमाम लोग करते हैं। आपको जब लॉकडाउन नहीं होता है यहीं नज़र आएंगे। कोई किसी का झोला उठाते हुए ढोते हुए नज़र आएगा, तो कोई माल छोड़ते हुए नज़र आएगा। ये लोग इस वक्त परेशान हैं और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह अब ये लॉकडाउन खुल जाए। अब हमसे ये लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस तरह से
कब तक फ्री का खाना हम खाते रहेंगे? हम लोगों को फ्री का खाना नहीं खाना है, हमें नहीं चाहिए। मेहनत करने वाले हम मजदूर किसान हैं, किसान के बेटे हम मजदूरी करना चाहते हैं। ये लोग यही कह रहे हैं कि मजदूर जो हैं, हम लोग मजदूरी करके अपना कमाकर खाकर हम वैसे गुजारा करना चाहते हैं, हम फ्री का खाना नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है कि हम लोगों को, हमारे पास अब ना खाने के लिए भत्ता है, ना पैसा है, ना कोई चीज़ है, तो कहाँ से खाएं? फ्री का खाकर ही हमें काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि ये जो तस्वीरें, ये व्यक्ति जिन्होंने अपना नाम भी गुप्त रखा है और कैमरे के आगे आने से भी मना कर रहे हैं, पहले लॉकडाउन के दिन से ही, जो दोबारा लॉकडाउन 14 अप्रैल को लगाया गया था, जभी से ये लोग जो है लगातार खाना यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं और डेली यहाँ से खाना लेकर खा रहे हैं। हालांकि इन लोगों की समस्याओं को, इन मजदूरों की समस्याओं को कोई सुनने वाला यहाँ मौजूद नहीं होता है। ये तो ये है कि यहाँ से इन लोगों को, स्थानीय लोगों से, कुछ व्यापारी लोगों से लगातार खाना मिल रहा है। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ से हो? दिल्ली से। नहीं, रहते कहाँ हो? यहीं रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हो, तो दिल्ली वासी होके यहाँ फ्री में खाना ले रहे हो? बिल्कुल जी, कैसे नहीं लेंगे? जब काम धंधा नहीं है खाना लेंगे और क्या करेंगे? जब काम धंधा सारा बंद कर रखा है। क्या काम करते हो? यही मजदूरी करते हैं हम लोग। मजदूरी करते हो, तो यहाँ आप लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा, जब तो खाना में लगे हुए हैं। तो परिवार और कैसे जी पा रहा है, कैसे चल पा रहा है? यही है, बस चल रहा है, जो खाना लेके जाके देते हैं और क्या करते हैं। देश गंदे लोगों के हाथों में पहुंच चुका है, सही है। और ये बताओ, जो केजरीवाल जो कर रहा है, अब केजरीवाल के ऊपर जब दबाव जाएगा तो बेचारा वो क्या करेगा? आपका क्या नाम है? फिर शिकायत किससे आपको? ये मोदी से शिकायत है जी, कोई केजरीवाल से नहीं है। जब मोदी उंगली करेगा तो बता केजरीवाल क्या करेगा? क्या करेगा? मोदी को हटाओ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरे को बोलना नहीं। आपका क्या नाम है? सोनू। सोनू, क्या काम करते हो? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हो, तो अभी क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे हो? खाना खाने के लिए आया हूँ। पीछे से कहाँ के हो? दिल्ली। घर कहाँ पर? दिल्ली में? हाँ जी, गाजियाबाद। कुछ और लोग हैं, इनसे और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद चांद है जी। मोहम्मद चांद, आपकी क्या परेशानी है? जी परेशानी तो कुछ नहीं है, लॉकडाउन लगा रखा है, इसी की परेशानी है, और तो कोई परेशानी नहीं, काम मिलने नहीं चल रहे हैं। और जो तो केजरीवाल साहब अभी फिर से 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ये फैसला ठीक है कि गलत है? गलत है सर, गलत है, तो बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ये देखिए, बिल्कुल गलत है। एक दिन का लगाया था, हाथ जोड़ के बोला केजरीवाल साहब ने। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद निजाम, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। केजरीवाल ने कहा था एक दिन का लगाया था, भाई साहब रुक जाओ, कहा था एक दिन रुक जाओ, मत जाओ, आप लोग मत जी दिल्ली छोड़ो। समझदार लोग थे, भाग गए। जो बेचारे को कहीं खाने का ठिकाने, वो क्या करेगा बेचारा, यहीं रुक गया। आज देख लो कितना दिन हो गया, जो डेली कमा खा रहा है। हम लोग खाने में कि रोड पर जो है ना पकौड़ी बकौड़ी बेचते थे, आज हमारा काम धाम बंद हो गया। हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम ऐसे मांग के लेके खाते हैं, क्या करूं? मुसलमान के नाम पर जो धब्बा है, ठीक है आगे मोदी सरकार भी कर रहा है, लेकिन इसको भी तो चाहिए था कि हम कुछ ना कुछ व्यवसाय करें। लेकिन सरकार ने तो क्या हमें व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है अपने। सर ऐसा है, उन्होंने तो कहा था ना कि एक दिन का लगा रहा हूँ, उसके बाद में आप मत भागो। फिर एक दिन से 1 हफ्ता हुआ जा रहा है, कई हफ्ता हो गए लोग आश्रम में लगे। अभी खुलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल खुलना चाहिए सर। हाँ जी, अभी खुलना चाहिए। हाँ जी, लॉकडाउन बिल्कुल खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। मोदी जो है सबसे बड़ा बीमारी है। हाँ, हम सबको मार देगा वो, सबको, गरीबों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है सर, मैं बिहार। संजय जी, कहाँ बिहार से हो? हाँ सर, ये मोदी जो है ना सब गरीबों को मारने के लिए कह रहे थे ना कि गरीबी हटाओ, ये पूरा गरीबी हटा रहा है। अच्छा, मोदी को हटना नहीं हटे तो सारी गरीबी ऐसे ही हट जाएगी। तो ये लोग आपने संजय। अरे भैया, बड़े सारे संजय जी, कहाँ से हो? पीछे से। देखो, यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हो। क्या परेशानी है अभी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब मोदी ने भिखारी बनाए, जैसे जो कह रहे भिखारी किसी ने किसी को नहीं बनाया है। ये आदमी की अपनी अपनी सोच है। PM वो है, CM वो है, विधायक कोई है, चेयरमैन कोई है, ठीक है। ऊपर तो इतना मोटा आता है, नीचे छोटा सा रह जाता है, और हम लोग भिखारी बने पड़े, एक रोटी के लाइन में लगे पड़े हैं, बस काम खत्म। चलो, ये बता रहे हैं कि इनको एक रोटी भी नहीं मिल पा रहा है। जी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम महफूज खान। महफूज खान, क्या परेशानी है अभी? परेशानी तो मोदी से गड़मरे से। नहीं, क्या परेशानी है उनसे? सारा कारोबार बंद कर दिया हमारा। तो अभी तो लॉकडाउन तो केजरीवाल ने लगाया है ना? मोदी ने लगाया, प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, आपने परसों सुना नहीं था केजरीवाल जी ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी? बनाएगा तो वही, उसके हाथ में कुछ नहीं दिया, उसके हाथ में कुछ नहीं दिया। केजरीवाल के हाथ में दिया क्या है? दबाव दिया गया, दबाव दे दिया उसे बेचारे को। वो तो जनता को सही करता हो। थोड़ा विश्लेषण में बताइए कैसे दबाव दिया? नहीं, आप कैसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, जनता ने उनको चुना है। ये कैसे खड़े हुए? देखो, जनता ने उनको चुना है। जनता ने कहा चुना, धांधले में ले लिए वोट, धांधले में ले लिए, धांधले में वोट ले लिए, जीता ना। जनता का क्या? इधर आओ, इधर आओ, इधर आगे आओ। आपका क्या नाम है? नाम बताओ पहले। नाम राकेश है। राकेश, कहाँ से हो? मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड से हो? यहाँ दिल्ली में क्या करते हो? दिल्ली आया था घूमने के लिए, ऐसे पता नहीं चला ये फंस जाऊंगा बोल के। अच्छा, यहाँ फंस गए। तो सरकार ने तो व्यवस्था की थी कि जो जिस राज्य का उनको भेजा जाएगा। भेजता कहा है, जब ये हो गया तब आईडी गया, मोबाइल भी गया, खाली आंख बंद करके सो गया, बस मोबाइल गया, आईडी। अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे मोदी सरकार को? मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा है भाई, सीधी बात है इतना। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार? दिल्ली का पता नहीं है मेरे को, जो मिल रहा है भाई भूखमरी का खाना बना। जहाँ 25,000 महीना में कमाता वहाँ अभी भीख मांगेगा सर, रोटी खा रहा हूँ, भीख मांगने का सर, रोटी खा रहा हूँ। किसकी गलती? अपनी गलती थोड़ी है। मोदी की गलती है। मोदी, अरे कसूर किसका है भैया? ये कसूर किसका है? केजरीवाल का कि मोदी का है? दूसरा सरकार है, दूसरा सरकार था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मोदी ने सब सारे काम कर दिए। आदमी एक रोटी के लिए तरस रहा है। हाँ, अभी देखने दो, होने दो, ठीक है, ठीक है। नाम बताओ पहले अपना। सुनील नाम है। क्या परेशानी है? हम जब नैन बसेरों में सोने जाते हैं तो वहाँ रोटी भी नहीं मिलती है सही से, और ना वहाँ सोने देते, एंट्री नहीं करते एंट्री वाले। तो किसका कसूर है? कसूर हमारा क्या कसूर है? एंट्री करने वाले वो एंट्री नहीं करते। ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार। अभी सरकार से क्या मांग चाहते हो? क्या चाहते हो सरकार तुम्हारे लिए क्या करे? सरकार की वजह से सारे गरीब भूखे मरे, सारे गरीब परेशान है, हर जगह थोड़ा रोजगार, सारे देश में गरीब परेशान है। आपका क्या नाम है? मोहन। मोहन, हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, सबको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है, रोटी मांग के खानी पड़ रही है। नहीं, सुनील जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आप सरकार की जो व्यवस्था है आप उनसे मांग कीजिए ना। रोजगार अभी लॉकडाउन है, कैसे मिलेगा? हाँ जी। अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम खोल दिया गया है ना? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। तो मजदूरी का काम तो अभी खोल दिया है दिल्ली की सरकार ने। हाँ जी, खोल दिया है ना? हाँ खोल तो दिया, लेकिन अभी पूरा नहीं खुला जी। अच्छा, पूरा नहीं खुला है तो काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा जी, बिल्कुल काम नहीं मिल रहा, सारे परेशान है। नहीं, तो कसूर किसका है? मोदी का कि केजरीवाल का? अब बताओ जी, अब किसे क्या? मोदी का ही कसूर है जी। हाँ जी, मोदी का ही कसूर। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है जी। विनोद? मनोज, क्या काम करते हो? बेलदारी कर रहे हैं जी। हैं? बेलदारी करते हो? हाँ जी। तो अभी आपका काम तो खोल दिया गया है ना? काम कुछ नहीं खुला है। काम खुला होता तो हम हाथ के रखे क्यों बैठे होते हम? सरकारी काम देखो कुछ काम नहीं हो रहे हमारे, कुछ भी काम नहीं। हम तो बैठ के रोटियां, मतलब कि ऐसे सरकारी रोटियां। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम ना केजरीवाल कह सकते हैं ना मोदी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे है कि हमारे काम खोलते हैं, हम किसी का जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते हैं। मतलब आपकी सरकार से ये मांगे आपका काम खोल दे? हाँ जी। तो ये लोग अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे कामों को खोल दिया जाए ताकि हम काम पे वापस लौट जाएं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेहताब, क्या काम करते हैं आप? ये नौकरी करते हैं, दुकान पर सर्विस करते हैं। तो अभी कैसे कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? कहाँ से करें? जब तक मोदी रहेगा कारोबार कहाँ से चलेगा? मोदी रहेगा तो कारोबार कहाँ से चलेगा? नहीं, मोदी ने आपके कारोबार को बंद किया है क्या किया है मोदी ने आपके कारोबार? सारा लॉकडाउन लगा हर जगह, जिस जगह देखो मोदी की धागने वाली चल। लेकिन लॉकडाउन तो अभी केजरीवाल ने लगाया, मोदी तो पिछली बार लगाया, केजरीवाल ने लगाया। चलो मानो दिल्ली, अगर उसके केजरीवाल के हाथ में कुछ थोड़ा सा भी हाथ में काम दे दे ना, चमका दे। नहीं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है ना? है तो फिर उसके हाथ में कुछ काम का है। लेकिन ऐलान तो उन्होंने ही किया है ना कि 7 जून तक फिर से लॉकडाउन रहेगा। उसने नहीं करा है, उसके कहने से चल रहा है। आप टीवी देखते हैं? मोदी कर रहा है। टीवी देखते हैं? नहीं, टीवी नहीं देखते हम।
नहीं तो आप देखिए, उसमें पता चलेगा कि ये लॉकडाउन दिल्ली के अंदर किसने लगाया है। ये बात मैं आपको बता दूं तमाम लोगों को जितने यहाँ खड़े हैं, ये लॉकडाउन जो लगाया गया है ये दिल्ली सरकार द्वारा यानी केजरीवाल और डीडीएमए की बैठक से ये निर्णय लिया गया है। यानी कि दिल्ली के जो एलजी हैं और केजरीवाल, जब तक मोदी रहेगा ये देश सुकून से नहीं रहेगा। जब तक मोदी रहेगा देश सुकून से नहीं रहेगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा पूरा। न हिंदू का नाम रहेगा न मुसलमान का नाम रहेगा इसमें, न हिंदू का नाम रहेगा न मुसलमान का नाम रहेगा इसमें। ये सब खत्म कर देगा देश को। मोदी आने पे हुआ है सारा, मतलब क्या केजरीवाल के हाथ में अगर काम आ जाए ना कुछ, इनको काम दे दे तो ये परेशानी नहीं होती है। यानी कि ये लोग सिर्फ दोष पीएम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं कि सभी चीजों के लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। अगर केजरीवाल के हाथ में होती दिल्ली तो आज ये हाल ना होता। हालांकि शायद इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो किस मीटिंग में और किसके द्वारा ये फैसला दिल्ली में लॉकडाउन का लिया गया था। यहाँ का काम करे ना पहले, यहाँ की पब्लिक वो बाहर जाके वैक्सीन बेच रहे हैं, बाहर वैक्सीन बेच रहे हैं। यहाँ की पब्लिक के पास हफ्ता वाला में अच्छा, मेरा कहने का मतलब जितना पब्लिक परेशान रोटी के लिए है ना, ये रोटी जब तक रोजगार खुलेगा नहीं तो रोटी खाएंगे कहाँ से? चाहे वो कोई भी सरकार हो, अरविंद केजरीवाल हो या पीएम मोदी साहब हो, जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब ये रोटी के लिए रोजगार खोल दिया जाए, बस इतना ही आप लोग से अनुरोध है कि जितना जल्दी उसका रोजगार खुल जाए। किस सरकार से अपना ये अनुरोध कर रहे हैं आप? हम तो पीएम मोदी साहब से अनुरोध करेंगे ना। सबसे आपके राज्य में आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से अनुरोध या दिल्ली के एलजी से अनुरोध, दिल्ली सरकार से भी अनुरोध है कि सिर्फ पीएम मोदी से आपका काम कारोबार है? नहीं, हमारा सभी सरकार से अनुरोध है। हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, हमारा खिलाफ ये है कि रोजगार खोल दिया जाए, बस रोजी रोटी हम लोगों को खुल जाएगा। यानी कि आपकी मांग ये है कि अब रोजगार खोल दिया जाए, लॉकडाउन न लगाया जाए? नहीं लगाया जाए, अब लॉकडाउन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन लॉकडाउन भी तो जब भी लगाया गया था जब बीमारी ज्यादा फैल रही थी। अब सर तो लॉकडाउन कंट्रोल भी तो हो गया है, बीमारी कंट्रोल भी हो गया है, अब बीमारी इतना नहीं है। अब मास्क पे कार्रवाई किया जाए, अब मास्क पे कार्रवाई किया जाए। बीमारी कहीं कुछ नहीं है, जलसाजी का चाल चलाया जा रहा है, कहीं कोई बीमारी नहीं है। जो मजदूरी करता है पसीना कर, नाम क्या है? शाहिद आलम खान नाम है। जो मजदूरी करता है पहले मेहनत पसीना एक करता है, ऊपर से नीचे से पसीना आता है, उसके पास गरीबी नहीं है, मतलब कोरोना नहीं आया। और वैसे कोरोना किसी आ गया, किसके ऊपर आई है? यानी रोटी मारने के लिए 2-4 साल। क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है। मजदूरी बंद करा दी 2-4 साल के लिए, इकट्ठा लॉकडाउन लगवा दीजिए, वो बढ़िया रहेगा। पूरा 2 साल के लिए लॉकडाउन। हम लोग तो कैसे भी ये ले, कोई बात नहीं। मजदूर लोग, आप लोग के गरीब आदमी मर रहे हैं, पानी पी ले, कोरोना का गरीब आदमी मर रहे हैं। हम लोग कहाँ से अपना पेट पालेगा? ये रिक्शा चालक कहाँ से पेट पालेगा अपना? राम कुमार जी क्या काम करते हो? हम लेबर काम करते हैं, 2-4 साल के लिए इकट्ठा ही लॉकडाउन लगवा। लेकिन अभी 45 दिन का लॉकडाउन हुआ है, लेकिन उसके बाद आपका काम खोल दिया गया है। कहाँ खोला है? कुछ भी नहीं खोला है, ये तो बहाना दिया जा रहा है साहब। 2 दिन बोला, 2 दिन हफ्ता भर बोला, हफ्ता भर के फिर बढ़ा दिया, हर दिन बहाना दिया जा रहा है। कहाँ पे खुला हुआ? कोई काम नहीं खुला हुआ है, ये सिर्फ जलसाजी किया जा रहा है, काम खुला कहीं कुछ नहीं खुला है। खगन कुमार मिश्रा है मेरा नाम, मैं यहीं रहता हूँ। पिछले लॉकडाउन में भी यही था और अब के लॉकडाउन में यही था, है ना। तो यहाँ पे हम सब भाई हैं जी। हाँ, एक दूसरे से पक के रोटी भी खाते हैं, एक दूसरे के जरिए सारा काम करते हैं, है ना। मगर हमारे बंदे जितने भी हैं किसी को कोरोना नहीं मिला। ये कोरोना बीमारी है क्या चीज़ है, ये बताओ ना। सही बात है, बिल्कुल भाई। ये कोरोना बीमारी है क्या है कि मोदी जी ने सबके काम धंधे एकदम चौपट कर दिए। हाँ जी, सबका काम चौपट कर दिए। पहले आए थे नोटबंदी कर चाहता मैं एक सेकंड आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, पहले मिश्रा जी को सुन लें। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इलेक्शन में आए नोटबंदी में पब्लिक को लेन में लगा दिया, अब दोबारा आए तो बहन से पब्लिक को कोरोना घोषित कर दिया। एक कौन सी बीमारी निकालना चाह रहे हैं? मतलब कोरोना नहीं है, बीमारी कोई नहीं, कोई बीमारी नहीं है। हम तो देखते हैं यहाँ पे सारे भाई बंदे अपने जरा खांसी जुकाम होता है दवाई लेते हैं, सही हो जाते हैं, और सब लोग चौड़े में सो रहे हैं। जाके देखिए आप, सब चौड़े, हम भी चौड़े में सोते हैं। अभी आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है, या तो अपना फैसला बदल दे। ये लॉकडाउन का चक्कर जो हर साल लगा देता है ना, इस चक्कर को बदल दे, और नहीं तो इस्तीफा देकर अपने। लेकिन मिश्रा जी कांग्रेस बढ़िया है। लॉकडाउन इसलिए लगाया जा रहा है कि बीमारी फैली हुई है। आप कह रहे हैं बीमारी नहीं है, लेकिन जितनी जो मौतें हुई
वो फिर क्या था, वो सब कुछ क्या है? जब जिसको मरना है ऊपर वाले ने लिख दिया है, जिसने ऊपर वाले ने लिख दिया है, ऊपर वाला अपने ऊपर आक्षेप नहीं लेता कभी भी। भुखमरी से मर जाएंगे। कोई भुखमरी से मरा है, कोई लॉकडाउन करा है, कोई वैसा मरा है, जो कहीं इलाज नहीं हो रहा तो वो तो मरेगा ही मरेगा, बिना नशे के मर रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या नाम है? ये बीमारी इसलिए आ रही है, नशेड़ियों को नशा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है, ठेके नहीं खुल रहे, ठेके खुल नहीं रहे। भैया आप ठेके, जहाँ लोग कोरोना में मर रहे हैं, संक्रमित होकर मर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं काम धंधा नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि ठेका नहीं खुल रहा है, तो आप बिना नशे वाले मर रहे हैं। गोली भी चाहिए, इंजेक्शन नहीं लगेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कश्यप है। संजय कश्यप। हाँ जी। पिछली साल इतना तगड़ा लॉकडाउन था, बहुत ज्यादा, 24 घंटे का लॉकडाउन था। ठीक है ना, उससे पिछली साल को बंदे नहीं मरे, इस साल को कितने बंदे मर गए ये बता दो मेरे को, कानून क्या है क्या नहीं है। लोग तो मर रहे हैं ना, कब बीमारी से लोग तो मरे हैं। पहले मरे थे कोई, पिछले साल भी मरे थे, वो आंकड़े आपने सुने नहीं थे? नहीं भाई, कोई नहीं मारा। अभी आप सरकार को क्या संदेश देंगे? दो बातों में बात। सरकार को मेरे को एक राहुल गांधी की एक बलिया सवाल लगा, जो सारे के सारे मरे, इंजेक्शन लगा के मर रहे। बोलो ताली बचाओ भाई। यानी कि आप दावा कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगा के मारे हैं? हाँ जी। ये बात किसने कही है? ये राहुल गांधी ने लिख के दिया था, पेपर आपने भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। राहुल गांधी ने लिख के दिया था, तो आप इन लोगों की बातों को सुन रहे हैं। शायद कुछ लोगों को हंसी भी आई ये बातें सुनकर कि हर आदमी, कोई कह रहा है कि दारू के ठेके बंद हैं, या कोई कह रहा है नशे के अड्डे बंद हैं। हर आदमी अपनी अपनी बातें रख रहा है। हम आपको बताते हैं कि ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं या फ्रेम में अभी तक हमने दिखाए हैं, ये सभी लोग गरीब मजदूर तबके के बिल्कुल वो लोग हैं जो मजदूरी कर कर सुबह निकलते हैं और शाम को मजदूरी कर कर अपने बच्चों का या अपनों का पेट भरने के लिए घर वापस लौटते हैं, कमाते हैं और बच्चों का पेट भरते हैं। इन लोगों की असल बात यह है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई सरकारी व्यवस्था इनको यहाँ नहीं मिल रही है, कोई यहाँ फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट इनको नहीं मिल रहा है। यहाँ ये लोग सिर्फ और सिर्फ परेशानी का हाल बयान कर रहे हैं। कोई पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार को दोष दे रहा है, तो कोई दिल्ली की सरकार को दोष दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी के बयान ठीक हैं, कोई कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा है, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी एक परेशानी है। लेकिन असल बात यही है कि क्या इनकी कोई परेशानी को सुनने यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या भारत के नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, क्यों इन लोगों की आवाज़ नहीं सुनते? क्या हम लोग जो पत्रकार हैं, क्या इन लोगों की आवाज़ को उन तमाम ऑफिसों में और कोठियों में बैठे नेताओं तक नहीं पहुंचाते जो लोग यही लोग चुनकर उनको संसद भवन तक पहुंचाते हैं या विधानसभाओं तक पहुंचाते हैं? आखिर कौन इनकी आवाज़ों को बुलंद करेगा, ये जानने के लिए आज हम यहाँ फतेहपुरी चांदनी चौक पहुंचे थे। फिर आपको दिखाएंगे कई नई जगह पहुंचकर कि किस तरह से लोग परेशान हैं और कैसे इनकी परेशानियों का क्या इनकी डिमांडिंग है, कैसे ये इनकी परेशानी खत्म होगी। टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी। एक बात और, एक मुद्दा और, जहां इन लोगों को खाने के लिए तो फ्री मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को यहाँ उसको निकालने के लिए अगर मैं हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करूं या थोड़ी निचली भाषा का इस्तेमाल करूं, यानी कि शौचालय करने का, इनसे यहाँ पैसा वसूला जा रहा है। हालांकि यहाँ ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमसे जो यहाँ पैसा लिया जा रहा है उसका कोई भी सरकारी गाइडलाइन या कोई भी सरकारी अनुमति नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उनसे जबरन ये पैसा वसूला जा रहा है। तो इन्हीं लोगों से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी जानेंगे क्या कह रहे हैं। यहाँ के 3 शौचालय हैं जो पैसे मांगते हैं और पैसे नहीं देते तो गाली गलौज करते हैं। टाउन हॉल पे है, एक यहीं पे है आपके उल्ली साइड में, एक पल्ली साइड में मदर डेयरी के बगल में है, और एक फुहारे के बगल में है। ये 3-4 शौचालय। तो आपको उसकी पर्ची या कोई कुछ स्लिप वगैरह कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? गोलू। हाँ गोलू, क्या परेशानी है? परेशानी कुछ भी नहीं है, परेशानी सब में बड़ी है। कोरोना होता तो मर जाता आदमी, 2 फुट की दूरी बताते, कहाँ है, सब चिपक के खड़े, कोई तो मर नहीं रहा यहाँ पे। हाँ
किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? वो शौचालय के बारे में सर जो कि पैसा लिया जा रहा है वो जबकि सरकारी बनाया गया है, लेकिन आम पब्लिक से पैसे जो है कि बेरहमी से वसूला जा रहा है, जिसके कारण पैसे नहीं देने के बावजूद शौचालय करने की अनुमति नहीं दिया जा रहा है। तो यानी कि आपसे शौचालय का करने का पैसा लिया जा रहा है? जी सर। कितना पैसा वसूला जा रहा है? 10 रुपये लिया जा रहा है। 10 रुपए लिया जा रहा है। काम धंधा नहीं है, कैसे दे रहे हो? कहाँ से नहीं देगा तो बाहर जाओ, रोड पे बैठ जाओ। यानी कि अगर इसकी सीधी कनेक्शन की बात करें, ये लोग कह रहे हैं अगर हमारे पास 2 रुपए नहीं होते हैं तो हम कहीं रोड पे कहीं भी बैठने के लिए हमसे कहा जाता है या कहीं भी कर लो। तो स्वच्छ भारत अभियान, मैं आपको याद दिला दूं, पीएम नरेंद्र मोदी का चलाया हुआ वो अभियान जिसको देश भर में लागू भी किया गया और जिसके नाम पर घोटाले भी किए गए। शौचालय हर जगह बनाने के लिए कहा भी गया और बनाए भी गए, तो कहीं घोटालों से रोके रुकाए बन नहीं पाए। और यहाँ ये लोग चांदनी चौक, लाल किले के सामने है ये चांदनी चौक का एरिया, ये लोग कह रहे हैं यहाँ हमसे शौचालय करने के पैसे लिए जाते हैं। अगर हम लोग पार्कों में जाते हैं या कहीं बैठते हैं तो उससे स्वच्छता जो है वो नहीं रहती है, वो गंदगी होती है। ये लोग, इन लोगों का आरोप है। इस पर भी सवाल जरूर बनता है। एक तो इनको खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से शौचालय के नाम पे 2 रुपए या 10 रुपए के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। सवाल यह है कि ना तो कमाई है ना रोजगार है, कहाँ से देंगे 2 रुपए या 10 रुपए? सवाल यह है क्या ये सिस्टम की नाकामी है या सरकार की नाकामी है या ये घोटाले हैं या भ्रष्टाचार हैं? क्या है ये सवाल है। लेकिन इन लोगों से सब वही लोग आ रहे हैं। यहाँ हम लोग ये देखने आए थे कि इन लोगों को खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ ये लोग तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास राम। विकास राम, क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं, शौचालय वाली टॉयलेट वाली परेशानी है। शौचालय टॉयलेट की क्या परेशानी है? परेशानी क्या, पहले लॉकडाउन नहीं था तो मार्केट 10 बजे खुलता है ये चांदनी चौक, तो 10 बजे के बाद हम लोगों से पैसे नहीं लेते ये। उसकी वजह है कि मार्केट वो खुल जाता है, मार्केट वाले लोगों से वो ले नहीं सकते शौचालय वाले, क्योंकि वो फ्री है। लेकिन अब लॉकडाउन लगा है, मार्केट वाले कोई जाते नहीं, केवल हम ही लोग यूज करते हैं, तो हम लोगों से पैसा मांगा जाता है। यानी अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है ये, गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट शौचालय जो फ्री हो रखे हैं, तो फ्री है तो फिर 2 रुपए या 5 रुपए किस बात का मांगा जा रहा है? हाँ जी, आप कोई और बोलेगा? नहीं है तो उससे बोलते हैं जाओ। हाँ, आपका क्या नाम है? आगे आइए। अरे आगे आइए, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, क्या परेशानी है? खाना मिल पा रहा है? खाना कम मिल पा रहे, यही मिलता है बस। अच्छा, खाना यही मिलता है। और शौचालय की क्या परेशानी आप बता रहे थे? पैसे ही मांगते हैं शौचालय में। अच्छा, पैसे मांगते हैं। तो कितने पैसे मांगते हैं? 2 रुपए 10 रुपए। तो ये पहले से लिया जाता है कि अभी से लिया जा रहा है? अभी से ही, जो लॉकडाउन लगा है अभी से ही मांग रहा है। काफी दिन से चल रहा है। गालियाँ बकते हैं माँ बहन की, गालियाँ बकते हैं। आपने इसकी कंप्लेंट यहाँ चौकी में पुलिस से की? कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। हाँ, अपना आप क्या नाम है? जी दिलीप नाम है। दिलीप, क्या बता रहे हो? ये मदन डेयरी पे शौचालय में पंडित रहता है, 10 रुपए 5 रुपए मांगता है और जबरदस्ती आदमी के जेब में हाथ डाल देता है। हाँ, ये है। तो मतलब शौचालय का भी पैसा लिया जा रहा है? यानी कि इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम की सरकार? सरकार होना चाहिए। तो आप लोगों की कोई शिकायत आप लोगों ने लिखित रूप में कोई दी है? टॉर्चर मालूम है किस तरह करते हैं? सुबह ये पैसे लेने के बाद भी वो नहाने का जो पानी आता है वो चल रहा है। अच्छा, नहाने का जो पानी है वो चल रहा है, लेकिन अंदर का जो पानी है उसको मेन बंद कर देते हैं। अच्छा, ये आप सुबह ये कभी तो खुद ही देख लेंगे। चलिए ठीक है, इन लोगों की समस्याएं हम फिर कभी और सुनेंगे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ये लोग हर मुद्दे को लेकर, हर तरह की समस्याएं ये लोग बयां कर रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सिस्टम और सरकार की पूरी नाकामी है। शुक्रिया। द वेयर पॉइंट न्यूज़ के साथ तंजिल खान, मोहम्मद रब्बानी। भाई वो